बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां मोहम्मद आसिम। नाजरीन, ये एक और वीडियो आ गई है, ये भी मुलाहिजा फरमाएं। भैया मेरा नाम शबनम बीबी। करीम बख्श मुझे लेके गया एक डेरे पे। एक हाजी नाम का बंदा है, उसने बोला कि 2 गाने करने में स्टेज ड्रामों की एक्टर हूँ, ड्रामा करती हूँ। उन्होंने 2 गाने देखने थे, मुझे 30,000 रुपया देना था। और आगे से उन्होंने पता नहीं क्या जूस में कोई चीज़ मिलाई है, फिर मुझे ड्रिंक वगैरह की है। वो बिस्तर की वजह से मैं डर गई, मेरे बच्चे यतीम छोटे छोटे, उन्होंने मुझे ड्रिंक पिलाई है, वो मुझे लड़ गई। और मेरे साथ वो हाजी नाम का एक बाबा, उसने गुनाह किया। छिड़े वाले चौक पे मुझे छोड़ के भाग गए, वो गाड़ी भी अपनी छोड़ के भाग गए, गाड़ी 1122 वाले ले गए। नाजरीन, ये वीडियो अदाकारा शबनम की है, जो स्टेज डांसर है। और इसको डेरे पे कुछ लोगों ने बुलाया डांस कराने के लिए। कितने पैसे दिए, बुलाने के बाद क्या किया, और ये क्या कह रही है, सब कुछ जानेंगे सैयद फरकान शाह साहब से। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाह जी, एक और वीडियो आ गई है। एक और आई है, लेकिन आप ये चेक करें, मुल्तान का और सादकाबाद का रेट सेम है, दोनों रेट 30,000 है। पहले भी आपने 30,000 और अब भी 30,000। शाह जी, उधर भी 30,000, इधर भी 30,000, और 30,000 की खातर इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। मुल्क में गुर्बत है, ये मजलूम खवातीन है, ठीक है। और इसकी वजह है कि देखिए, उम्र के इस हिस्से में जो पहले वाली खतून रक्स फरमा रही थी, उनकी उम्र भी 40 के करीब थी। इन मुहतरमा की उम्र भी कोई 22 साल नहीं है, ये भी 40 प्लस ही लगती हैं, कोई 50 में से कुछ 6 माह कम होंगी। तो इस उम्र में भी इस बेचारी को महंगाई की वजह से, बिजली के बिलों की वजह से और गुर्बत की वजह से बेचारी वहाँ पे एक स्टेज अदाकारा है, डांसर है। इसको प्राइवेट पार्टी में उन्होंने रक्स के लिए बुलाया वहाँ पे, क्योंकि ये सारे यकीनी बात है कि नशे में धुत हो गए। वहाँ पे उनको यही जो अदाकारा है वो एक बहुत खूबरू, अब मैं किसी अदाकारा का नाम लूँगा तो वो बुरा लग जाएगा, उनको एक नौजवान अदाकारा लगने लग गई। और जिन साहब का ये नाम ले रही हैं, बुजुर्ग शख्सियत, वो टुन हो के उन्होंने इसको प्लान किया। प्लान करने के बाद इसको जूस पिलाया या ड्रिंक करवाई। पहले इससे पार्टी कराई, पहले घंटा 2 घंटे 3 घंटे इसको डांस कराया। इस बेचारी खतून को नचाया। नचाने के बाद जब उनकी नीयत बेईमान हो गई, आफ्टर दैट उन्होंने इसके साथ दूसरा शैतानी खेल खेलने का प्लान कर लिया। फिर उन्होंने इसे शराब में, मेरी इतला थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि वो कह रही ड्रिंक जूस भी होता है, उन्होंने शराब में रेस्टोरेल का कैप्सूल मिला के दिया। अच्छा, मेरी इतला थोड़ी सी ना डिफरेंट होती है। शराब में रेस्टोरेल का कैप्सूल मिला के दिया, ये मदहोश हो जाए। ये दूसरे पैक के बाद इसको कुछ होश नहीं। आप ये देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में भी इसके सेंसेस नहीं है। पहले ये कह रही है कि एक बाबा जी ने मेरे साथ, बाबा जी का नाम भी ले रहा, वो नाम बहुत बड़ा है, जैसी हरकत है ये छोटी है, नाम बहुत बड़ा है। तो उन्होंने ज्यादती की। फिर उसी इंटरव्यू में ये अपने बयान में, बल्कि पुलिस को बयान लिखवा रही है, हटा देना बयान में। हाँ, उसी बयान में ये 2 मिनट बाद, बल्कि 1 मिनट बाद कह रही है कि मेरे साथ सब ने ज्यादती की, क्योंकि वहां से 3 से 4 लोग 3 से 4 मौजूद थे। उसकी वजह ये थी कि ये बेचारी पे नशे का असर अस्पताल में जाने तक मौजूद था। वो इसका मेडिकल हो जाएगा तो ज्यादती तो प्रूव हो जाएगी। उसके बाद जो इसको नशावर चीज पिलाई है, वो भी, इसका ब्लड का टेस्ट लेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। शाह जी, आप क्या समझते हैं, इस खतून मोहतरमा की गलती है या इसका बेचारी मजबूर है, बिजनेस है, वो गई और जुल्म ज्यादती का निशाना उन्होंने बनाया? क्या समझते हैं आप? ये तमाम औरतें मजलूम हैं, ठीक है। ये इतने तगड़े बंदे थे तो किसी को रोड से उठा के ज्यादती करके दिखाते ना, ठीक है। वो मजलूम औरत थी, गुर्बत है। 30,000 रुपये में किसी के आगे 3-4 घंटे नाचना कोई आसान काम है? लोगों की गंदी नजरें, गंदे अल्फाज, गंदी बकवास मजबूर बर्दाश्त करना आसान काम है? मजबूर है। ये खतून मजबूर है।
इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए और इन लोगों का भी ख्याल करना चाहिए। अब पिछले दिनों मैं जावेद कौडू का इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे और 3 अशखास का और नाम ले रहे थे और उस्मान बुज़दार साहब, वज़ीर आला साहब का नाम ले रहे थे। कहते उन्होंने हमें अपने घर पे बुलाया और इतने बड़े लिफाफे में चेक दिया। ठीक है, तो कहता मैंने घर आके खोला तो 30,000 रुपये का था। इनका मजाक ना उड़ाया जाए, ये कौम का सरमाया है। फनकार तो वैसे ही एहसास होते हैं, ये कौम का है। इन लोगों के साथ थोड़ी सी फेवर की जाए। वक्ती तौर पे पुलिस वालों ने नोटिस ले लिया। मैं वक्ती तौर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर दूसरी तरफ से तगड़े हो गए ना तो इस बेचारी की FIR का कुछ नहीं बनना। आप 8 से 10 दिन बाद देखेंगे ये औरत बयान दे रही होगी, क्योंकि ये बेचारी मजबूर होगी, इसके बच्चे होंगे, पता नहीं इसका शोहर है नहीं है। ज्यादती के बाद, जुल्म के बाद भी इसी को खामोश कराया जाएगा। आपने पिछले दिनों रायगढ़ में जो पुलिस वालों ने घर में कूद के खतून के साथ ज्यादती की थी, वीडियो भी बनाते रहे, वीडियो भी बनाई थी। क्या 4 दिन बाद उस औरत ने बयान नहीं दिए पुलिस के हक में? उल्टा पुलिस वालों ने उसके अगेंस्ट FIR दे दी कि तुमने झूठा पहले बयान दिया था। वीडियो मौजूद है, उसके बयान की क्या अहमियत है? ठीक है, ये तो नकाबले राज़ीनामा। 4 लोगों को कहते हैं 2 गिरफ्तार भी हो गए हैं, क्या इनको सजा होनी चाहिए चारों को? इस्लाम की सजा तो संसार है, तो उससे अब दूसरी थोड़ी सी कम दे दें। ठीक है, पुलिस वालों को, आला अफसरान को, ऐसे मुल्जमान जो गरीबों को, मजबूरों को इस तरह इस्तेमाल करते हैं, इबरत का निशान बनाना चाहिए। ये लेजिस्लेशन थोड़ी सी हुकूमत को भी करनी चाहिए, ताकि इस तरह का कोई किसी खतून के साथ हरकत करता है तो आफ्टर दैट ऐसी लेजिस्लेशन हो कि उसको अगर कोई डरा भी दे, वो अपने बयान से मुनहरिफ भी हो जाए, तो उसका पहले ही 164 का बयान करा दें, या ऐसी लेजिस्लेशन करे कि वर्सेस स्टेट हो जाए, मदई मुनहरफ हो जाए तो स्टेट खड़ी हो जाए। इस तरह के मजलूमों के लिए, ताकि आइंदा इस तरह के जुर्म ना हो। इनको इबरतनाक, और जिसे पंजाबी में कहते हैं कां टंगन है कि अगे तो कोई ऐसी हरकत ना करे। शाह जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने भी बताना है कि इस खतून जो बेचारी इतनी बेबस और मजबूर है, उसको ले जाया गया सिर्फ 30,000 की खातर, और 3-4 घंटे उसको नचाया भी गया, डांस भी कराया गया, और उसके बाद ज्यादती का निशाना भी बनाया गया। इनको क्या सजा होनी चाहिए बताइएगा, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।